बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल व तनअक़िदु इज़ा क़ाल तकफ़लतु बिनफ़्सि फ़ुलानिन औ बिरक़बतिही औ बिरूहिही औ बिजसदिही औ बिरअसिही व कज़ा बिबदनिही व बिवजहिही लिअन्न हाज़िहिल अल्फ़ाज़ युअब्बरु बिहा अनिल बदनी इम्मा हक़ीक़तन औ उर्फ़न अला मा मर्रा फ़ि तलाक़ी व कज़ा इज़ा क़ाल बिनिस्फ़िही औ बिसुलुसिही औ बिजुज़्इन मिन्हु लिअन्न अन-नफ़्स अल-वाहिदता फ़ी हक़्क़िल कफ़ालति ला ततजज़्ज़ा फ़कान ज़िक्रु बअदिहा शाइअन कज़िक्रि कुल्लिहा बिख़िलाफ़ि मा इज़ा क़ाल तकफ़लतु बियदि फ़ुलानिन औ बिरिजलिही लिअन्नहु ला युअब्बरु बिहिमा अनिल बदनी हत्ता ला यसिह्हु इज़ाफ़तु तलाक़ इलैहिमा व फ़ीमा तक़द्दम यसिह्हु। माशाअल्लाह। इस इबारत में उन अल्फाज को बयान किया गया है जिनसे अक़्दे कफ़ाला का ईजाब और इल्तिज़ाम सही होता है, जिसका हासिल ये है कि कफ़ाला बिन नफ्स में चूंकि कफील ज़ामिन होता है मकफूल बिही के नफ्स का, यानी उसे इंदत तलब हाजिर करने का, इसलिए हर ऐसे लफ्ज के साथ कफाला बिन नफ्स सही है जिसे बोलकर कुल की ताबीर करना सही हो शरअन या उर्फन। अब उसमें तीन किस्म के अल्फाज आते हैं। नंबर एक, वो अल्फाज जो लुगतन कुल इंसान की ताबीर के लिए वज़ा किए गए हैं, जैसे लफ्ज़ नफ्स है, लफ्ज़ आइन है, लफ्ज़ शख्स है। चुनांचे अगर किसी ने कहा कि मैंने जमानत ली फला के नफ्स की, फला के आइन की, फला की जात की, या फला की जात की, या फला के शख्स की, तो इन तमाम अल्फाज से कफाला बिन नफ्स सही है। नंबर दो, ऐसे अल्फाज से जो लुगतन किसी मखसूस जुज़्वे इंसान के लिए वज़ा किए गए हैं, उज़्वे मखसूस के लिए वज़ा किए गए हैं, लेकिन उर्फ में उन्हें बोलकर कुल मुराद लिया जाता है, या शरअन उन्हें बोलकर कुरान और हदीस में कुल मुराद लिया गया है। जैसे रक़बा लुगतन खास गर्दन के लिए वज़ा किया गया, लेकिन कुरान और हदीस में ये बोलकर पूरी जात इंसान की मुराद ली गई है। तो कोई कहे कि मैं ज़ामिन हुआ फला की गर्दन का, तो भी ये सही है। रूह बोलकर कुरान और हदीस में पूरी जात मुराद ली गई है, अगरचे ये रूह इंसान के अंदर एक मखसूस जुज़ के लिए है, लेकिन उसे बोलकर कुल मुराद लिया जाता है। इसी तरह जसद या जिस्म का लफ्ज़, या सर या चेहरा का लफ्ज़ उर्फन, इन अल्फाज से भी पूरी जात मुराद ली जाती है। तो इन अल्फाज के साथ भी कफाला बिन नफ्स सही है। तीसरी किस्म के वो अल्फाज हैं जो इंसान के जुज़्वे शाये पर दलालत करते हैं, यानी गैर मुअय्यन जुज़ पर, जैसे निस्फ, सुलुस, रुबु, सुदुस। इससे मुराद कुल का जुज़्वे गैर मुअय्यन, ऐसा जुज़ जो पूरे कुल में शाये और आम है, गैर मुअय्यन। तो ऐसे जुज़ से भी
कुल मुराद लिया जाता है। तो लिहाजा कोई कहे कि मैं उसके निस्फ का जामिन हुआ या फला के सुलुस का जामिन हुआ, तो भी वो कुल नफ्स का जामिन हो जाएगा। इसलिए कि ये कफाला ऐसा अक़्द है जिसमें निस्फ सुलुस रुबों की तकसीम नहीं हो सकती। जब वो एक जुज़ में साबित होगा तो लाजिम है कि वो कुल में साबित होगा। इस वजह से कुल में कफाला इस लफ्ज़ से भी सही होगा। और उसकी नज़ीर है तलाक। तलाक औरत को दी जाए तो उसके कुल की तरफ मंसूब करके दी जाए, या ऐसे जुज़ की तरफ मंसूब करके दी जाए जो जुज़्व मुअय्यन है लेकिन शरअन और उर्फन उसके जरिए कुल की ताबीर की जा सकती है, या जुज़्व शाय की तरफ मंसूब करके दी जाए। हर हाल में वो तलाक वाक़े हो जाएगी। इसलिए कि तलाक भी जिस्म के अज्जा के एतबार से मुनक़सिम होने वाली चीज़ नहीं है कि बाद जुज़ में वाक़े और बाद में जुज़ में वाक़े ना हो। तो जब भी वो वाक़े होगी तो कुल में वाक़े होगी, इसलिए वो तलाक भी वाक़े हो जाती है। उसी तरीके से ये हुक्म भी है कफाला का। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वतनाक़िदु, और कफाला बिन नफ्स मुनाकिद हो जाता है जब कफील कहे कि मैंने फला के नफ्स की जमानत ली, या उसकी गर्दन की जमानत ली, या उसकी रूह की, या उसके जिस्म की, या उसके सर की, या उसके बदन की, या उसके चेहरे की जमानत ली। तो इन तमाम अल्फाज से भी ये जमानत का अक़्द मुनक़िद हो जाएगा। इसलिए कि इन अल्फाज के जरिए ताबीर की जाती है पूरे बदन की, या तो हकीकतन जैसे नफ्स है, या उर्फन जैसे दूसरे बाद अल्फाज, अला मा मर्र फी तलाक, जैसा कि किताब तलाक में गुजर चुका। और इसी तरह अक़्द कफाला बिन नफ्स मुनाकिद हो जाएगा जब कफील कहे कि मैंने जमानत ली उसके निस्फ की, या उसके तिहाई की, या उसके किसी और जुज़्व शाय की, रुबो की, सुमुन की, तो भी कफाला बिन नफ्स मुनाकिद होगा। इसलिए कि नफ्स वाहिद हक़्क़े कफाला में मुनक़सिम और मुतजज़्ज़ी नहीं होता है। जब बाज़ में कफाला मुनाकिद होगा तो कुल में मोतबर होगा। फ़कान ज़िक्र बाज़िहा शायअन, लिहाजा उस नफ्स वाहिदा के जुज़्व शाय का जिक्र करना का जिक्र कुल्लिहा, उस नफ्स वाहिदा के कुल के जिक्र की तरह होगा। और जिस तरह कुल के जिक्र के साथ कफाला सही है, बाज़ शाय जुज़्व शाय के साथ भी कफाला सही हो जाएगा। बेखिलाफ मा इज़ा क़ालत तकफ़्फ़लतु बियदी फ़ुलानिन औ बिरिजलिही, बरखिलाफ उस सूरत के जब वो कफील कहे कि मैंने जमानत ली फला के हाथ की, फला के पाँव की, फला के उंगली की, मसलन फला के नाक की, तो इन सूरतों में कफाला का अक़्द सही नहीं होगा। इसलिए कि इन अज्जा के ज़रिए पूरे बदन की ताबीर नहीं की जाती है। यहाँ तक कि सही नहीं है तलाक को मंसूब करना इन दोनों की तरफ, हाथ पाँव की तरफ। तो उसी तरह से अक़्द कफाला को भी मंसूब करना सही नहीं होगा। वह फ़ीमा तक़द्दम यसिहु, और उन अल्फाज में जो पहले गुजरे उनमें तलाक को मंसूब करना सही है, तलाक वाक़े हो जाती है, तो उनमें कफाला का अक़्द भी सही है। वकज़ा इज़ा क़ाल ज़मिनतुहु लिअन्नहु तस्रीहुन बिमूजिबिही, औ क़ाल हुवा हत्ता ला यसिहु इज़ा हुवा अलैया, औ क़ाल हुवा अलैया लिअन्नहु सिग़तुल इल्तिज़ाम, औ क़ाल इलैया लिअन्नहु फ़ी मअना अलैया फ़ी हाज़ल मक़ाम। क़ाल अलैहिस्सलाम वमन तरक मालन फ़लिवरसतिही वमन तरक कल्लन औ अयालन फ़इलैया। और इसी तरह जब कफील कहे ज़मीनतुहु, मैं उसका ज़ामिन हुआ, तो भी अक़्द कफाला मुनक़िद हो जाएगा। इसलिए कि ये उस अक़्द कफाला के हुक्म को सराहत कर देना है, क्योंकि अक़्द कफाला की वजह से ज़मान ही तो लाजिम होता है, और वो ज़मान उसने सराहतन बोल दिया, तो बदरजे औला इससे अक़्द कफाला मुनक़िद हो जाएगा। या कहा कि हुआ अलैया, वो मेरे ज़िम्मे है,
तो भी अक़्द कफ़ाला मुनक़िद हो जाएगा, इसलिए कि ये इल्तिज़ाम का सेगा है, यानी अपने ऊपर कोई अम्र वाजिब और लाजिम करने का ये सेगा और कलिमा है। और अक़्द कफ़ाला में वो शख्स अपने ऊपर मुद्दा अलैह के एहज़ार को लाजिम कर रहा है, तो सेगा इल्तिज़ाम और ईजाब से ये कफ़ाला का अक़्द सही हो जाएगा। या कहा इलैया, हुआ इलैया, वो मेरे सुपुर्द है, तो इस मकाम और महल में इला भी अलाही का माना देता है, इल्तिज़ाम और ईजाब, लिहाजा इस सेगे से भी अक़्द कफ़ाला सही हो जाएगा। लिअन्नहु फ़ी माना अलैया फ़ी हाज़ल मकाम, क्योंकि ये अलैया के माना में है इस मकाम में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, वमन तरक मालन, अगर किसी ने माल छोड़ा और इंतकाल कर गया, फले वरसतिही, तो वो माल शरई तरीक़े और ज़ाब्ते के मुताबिक उसके वारिसों की मिल्कियत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए नहीं आया है कि इन अमवाल को जमा करे और खजाना भरे, वो उसके वारिसों का हक है जो शरई ज़ाब्ते के मुताबिक उनको पहुँचेगा। वमन तरक कल्लन औ अयालन ऐ दैनन, कल्लन के माने दैनन के हैं, और जिस शख्स ने दैन छोड़ा और उसकी अदायगी के लिए माल नहीं छोड़ा, औ अयालन, या नाबालिग और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा और उनकी परवरिश के लिए कोई माल नहीं छोड़ा, तो आप फरमाते हैं फ़इलैया, तो उस दैन की अदायगी और उन नाबालिग बच्चों की परवरिश मेरे जिम्मे है, मेरे सुपुर्द है, यानी मेरे जिम्मे है। तो इस हदीस में इलैया ये माना में अलैया के है, जो इल्तिज़ाम और ईजाब का फ़ायदा दे रहा है कि उसकी परवरिश मेरे ऊपर वाजिब है, मेरी जिम्मेदारी है। तो जिस तरह इस हदीस में इलैया अलैया के माना में है, उसी तरह अगर कोई अक़्द कफ़ाला के तौर पर कहे कि फला मेरे सुपुर्द है, इसका मतलब होगा कि वो मेरे जिम्मे है, मैं उसे आइंदा तलब हासिल करूंगा, तो इस लफ्ज़ से भी अक़्द कफ़ाला बिन नफ्स सही हो जाएगा। वकज़ा इज़ा क़ाल अना ज़ईमुन बिही औ क़बीलुन लिअन्न ज़आमत हिय अल-कफ़ालत व क़द रवैना फ़ीही वल क़बील हुवा अल-कफ़ील व लिहाज़ा समिय as-सफ़्क़ु क़िबालतन बिख़िलाफ़ मा इज़ा क़ाल अना ज़ामिनुन लिमअरिफ़तिही लिअन्नहु इल्तज़म अल-मअरिफ़ता दून अल-मुतालबति। और इसी तरह अक़्द कफ़ाला बिन नफ्स मुनाक़िद हो जाएगा जब कोई कफ़ील कहे कि अना ज़ईमुन बिही, मैं उसका ज़ईम यानी ज़ामिन हूँ, औ क़बीलुन, या मैं उसे कबूल करने वाला हूँ यानी ज़ामिन हूँ। इन दोनों अल्फाज से भी अक़्द कफ़ाला बिन नफ्स हो जाएगा, इसलिए कि ज़आमत के माना कफ़ालत के हैं और हमने इस माना में हदीस रिवायत की है अज़्ज़ईमु गारिमुन, और कबील के माना भी कफ़ील के हैं लुग़त में, इसीलिए दस्तावेज़ को क़िबाला कहा जाता है, क्योंकि वो ज़ामिन होती है दस्तावेज़ उस तहरीर की जो उसमें दर्ज है। तो इस लिहाज से दस्तावेज़ को भी क़िबाला कहते हैं, बरखिलाफ उस सूरत के जबकि कोई कहे कि मैं उसकी पहचान का ज़ामिन हूँ, तो उससे कफ़ाला बिन नफ्स मुनाक़िद नहीं होगा कि इंद तलब वो उस शख्स को हाजिर करेगा मुद्दई के पास, तालिब के पास, क्योंकि ये पहचानने को अपने ज़िम्मे लाजिम किया कि मैं पहचानता हूँ, उसको हाजिर करने और सपुर्द करने का ज़िम्मा नहीं लिया, इसलिए इससे कफ़ाला बिन नफ्स मुनाक़िद नहीं होगा। बरखिलाफ उस सूरत के जबकि कफ़ील कहे कि मैं उसकी शनाख्त और पहचान का ज़ामिन हूँ, तो ये पहचान तो बन गया, लेकिन ये कफ़ील उसका नहीं हुआ इस लफ्ज़ की वजह से, इसलिए कि उसने शनाख्त और पहचान को अपने ऊपर लाजिम किया, मुतालबा को लाजिम नहीं किया कि मैं उसको हाजिर करूँगा इंद तलब, इसलिए वो कफ़ील बिन नफ्स नहीं होगा। फ़इन शुरित फ़िल कफ़ालति बिन नफ्स तस्लीमुल मक़फ़ूल बिही फ़ी वक़्तिन बिअैनिही लज़िमहु इहज़ारुहु इज़ा तालबहु फ़ी ज़ालिकल वक़्ति वफ़अन बिमा इल्तज़महु फ़इन अहज़रहु व इल्ला हबसहु अल हाकिमु लिइम्तिनाइही अन ईफ़ाई हक़्क़िन मुस्तहक़्क़िन अलैहि।
वलाकिन ला यहबसुहु अव्वल मर्रतिन फलअल्लहु मा दरा लिमादा यदआ वलौ गाब अल-मकफूल बिनफ्सिही अमहलहु अल-हाकिम मुद्दत ज़िहाबिही व मजीइही फइन मसत व लम युहज़िरहु यहबसुहु लितहक़्क़ुक़ इम्तिनाइही अन ईफ़ाइल हक़्क़ि। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस अगर कफ़ाला बिन नफ्स में शर्त लगा दी जाए मकफूल बिही को हवाले करने की मुअय्यन वक्त में, तो कफील पर लाजिम होगा उस मकफूल बिही को हाजिर कर देना जब मुद्दई उससे मुतालबा करे हाजिर करने का उस मुअय्यन वक्त में, पूरा करते हुए उस अमल को जिसको उसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। हाजिर करना मुअय्यन वक्त में, तो उसको पूरा करने के लिए जब उस वक्त में तलब की जाए तो उसको हाजिर करना लाजिम होगा। फ़इन अहज़रहु यानी फ़बिहा, बस अगर उसने मकफूल बिही को हाजिर कर दिया तो अच्छी बात है, वरना तो हाकिम उसको कैद करेगा। यानी मुद्दई जो तालिब है उसकी तलब पर हाकिम और काजी इस कफील को कैद कर सकता है। और कैद करने की सूरत ये होती है कि पहले हाकिम उस कफील को तलब करे और तलब करके उसे हुक्म करे कि आप जितना जल्द हो सके, वक्त मुअय्यन तो गुजर चुका और आपने हाजिर नहीं किया, इसलिए आप फौरन उसे हाजिर करें। अगर अब भी वो हाजिर कर दे तो कैद न करे, लेकिन अब भी वो हाजिर न करे तब उसे दोबारा में जब अपने यहाँ पकड़वा के मंगाए तो उसके बाद उसे कैद कर दे, गिरफ्तार करके कैद कर दे। ये मतलब होता है हाकिम के कैद करने का। ये नहीं है कि पहली बार ही उसको पकड़ के और कैद में डाल दिया जाए, पहले उसे हुक्म करना होगा काजी को हाजिर करने का, और जब वो इस हुक्म पर भी हाजिर नहीं कर सकेगा तब उसको गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। लिम्तिनाई अन ईफ़ाई हक़्क़िन मुस्तहक़्क़िन अलैहि, उसके बाज रहने की वजह से, उस हक को अदा करने से जो वाजिब है उस पर, यानी हाजिर करना मकफूल भी, लेकिन उसे पहली मर्तबा में कैद नहीं करेगा। फलअल्लहु, क्योंकि शायद उसे मालूम ना हो कि किस वजह से उसको बुलाया गया है दारुल क़ज़ा, बल्कि पहली मर्तबा बुलाकर उसको ताकीद कर देगा। जब उसके बावजूद नहीं हाजिर कर सकेगा तब दोबारा तलब करके उसको कैद करेगा। वलौ गाबल मकफूल बिनफ्सिही, और अगर मकफूल बिनफ्सिही जिसको मकफूल बिही भी कहा जाता है वो लापता हो जाए और ये कफील परेशान हो, हाजिर करने के लिए तलाश करता हो उसको, इसलिए उसने दरखास्त दी काजी को कि मुझे मोहलत दी जाए 1 हफ्ते की, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है और हमें मालूम हुआ है कि वो फलां जगह है, वहाँ जाने और उसको लेकर आने में 1 हफ्ता लगेगा मसलन, तो उसको इतनी मुद्दत की मोहलत काजी देगा जितनी मुद्दत में वो वहाँ जाकर उसे ला सके। अगर उस मुद्दत के अंदर उसने हाजिर कर दिया तो फबेहा, और अगर वो मुद्दत गुजर गई और हाजिर नहीं किया तो अब गिरफ्तार करा के उसे कैद कर सकता है। अगर मकफूल बिनफ्सिही लापता हो जाए, गायब हो जाए, और कफील कहे कि मुझे मालूम हुआ है कि वो फलां जगह है जहाँ जाने आने में इतना वक्त सर्फ होगा, इसलिए इतने मुद्दत की मुझे मोहलत दी जाए, तो अमहलहुल हाकिम मुद्दत ज़हाबी व मजीई, तो हाकिम यानी काजी उसको मोहलत दे उसके पास जाने और आने की मुद्दत तक। अगर ये मुद्दत गुजर जाए और वो हाजिर न करे तो उसे तालिब और मुद्दई की तलब पर कैद करे। लितहक़्क़ुक़ इम्तिनाई अन ईफ़ाइल हक़, क्योंकि अब उसका अदाए हक़ से बाज रहना मुतहक़्क़क़ हो गया कि इस मोहलत के बावजूद भी उसने वो हक़ अदा नहीं किया जिसको अपने ऊपर लाजिम किया था, तो अब ये जुल्म है और जुल्म की सज़ा है कैद, तो उसको कैद किया जा सकता है। क़ाला
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल वकज़ा इज़ इर्तद्द वल्इयादु बिल्लाहि वलहिक़ बिदारिल हर्बि वहाज़ा लिअन्नहु आजिज़ुन फिल मुद्दति फयुनज़रु कल्लज़ी अअसर वलौ सल्लमहु क़ब्ल ज़ालिक बरिअ लिअन्नल अजल हक़्क़ुहु फयमलिकु इस्क़ातुहु कमा फ़िद्दैनिल मुअज्जल। और इसी तरह जिस तरह हुक्म है गायब होने का, इसी तरह हुक्म है जब मकफूल बिही मुर्तद हो जाए नाऊज़ु बिल्लाह और मुर्तद होकर दारुल हर्ब चला जाए, तो ऐसी सूरत में अब कफील आजिज हो गया है उसको हाजिर करने से। इसलिए अगर वो मोहलत और मुद्दत तलब करे कि दारुल हर्ब जाने और वहां से लेकर उसे हाजिर करने की मोहलत मुझे दी जाए 1 माह की, तो वो मोहलत उसे दी जाएगी। अगर उसने उस मोहलत में हाजिर कर दिया तो फबिहा, और अगर हाजिर नहीं किया तो फिर वो मुद्दई की तलब पर कैद कर दिया जाएगा। वहाज़ा लिअन्नहु आजिज़ुन, और ये इसलिए कि ये कफील उसको हाजिर करने से आजिज है मुद्दत के अंदर, फयुनज़रु, बस उसे मोहलत दी जाएगी। कल्लज़ी आसर, जैसे वो शख्स, वो मदयून जो तंग दस्त हो जाए, तो वो दैन की अदायगी से आजिज है, इसलिए उसे मोहलत दी जाती है अदाए दैन पर कादिर होने तक। तो उसी तरह इसको भी मोहलत दी जाएगी। वलौ सल्लमहु क़ब्ल ज़ालिका, और अगर उस मकफूल बिही को इस मुद्दत मुअय्यना से पहले लाकर हवाला कर दे तो बरिया, सुभान अल्लाह, बरी हो जाएगा। इसलिए कि ये अजल और मुद्दत मुकर्रर की गई, उसका हक है, उसकी मसलहत और उसके फायदे के लिए है, तो वो उसको साकित करने का मालिक होगा। जैसा कि दैन मुअज्जल में अगर वो फौरी नकदी अदा कर दे तो सुभान अल्लाह, बरी हो जाएगा। जी। क़ाल वइज़ा अहदरहु वसल्लमहु फी मकान यक़दिरुल मकफूल लहु अन युखासमहु फीहि मिस्ल अन यकून फी मिस्र बरिअल कफील मिनल कफालति लिअन्नहु अता बिमा इल्तज़महु व हसलल मक़सूद बिही वहाज़ा लिअन्नहु मल्तज़मत तस्लीम इल्ला मर्रतन। बस अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया कि और जब कफील मकफूल बिही को हाजिर कर दे और उसको तालिब के हवाले कर दे ऐसी जगह जहां मकफूल लहू तालिब कादिर हो उसके साथ मुखासमत करने पर, यानी काजी के सामने उसे पेश करके और अपना हक उसूल करने पर, जैसे कि वो शहर में हो जहां काजी फैसले के लिए मजलिस मुनक़िद करता है, तो कफील कफाला से बरी हो जाएगा, इसलिए कि कफील ने अदा कर दिया वो जिम्मा जिसको अपने ऊपर लाजिम किया था, और मकसद भी उससे हासिल हो गया कि तालिब अपने हक को उससे वसूल कर सके। और ये इसलिए कि उसने अपने ऊपर हवालगी और सुपुर्दगी को लाजिम नहीं किया था मगर 1 दफा, और 1 दफा जब वो इसको पूरा कर दिया तो वो बरीउस जिम्मा हो गया। वइज़ा कफल अला अन युसल्लिमहु फी मजलिसिल क़ाज़ी फसल्लमहु फ़िस्सूक़ बरिअ लिहुसूलिल मक़सूद वक़ील फ़ी ज़मानिना ला यबरउ लिअन्न अज़्ज़ाहिर अलमुआवनतु अला अल-इम्तिनाअ ला अला अल-इहज़ार फ़कान अत-तक़यीद मुफ़ीदन। और जब किसी ने जमानत ली नफ्स की इस शर्त पर कि कफील उस मकफूल बिही को हवाले करेगा काजी की मजलिस में, अदालत में, ये शर्त थी, बस उस कफील ने उसे हवाले किया बाजार में, यानी मजलिस क़ज़ा से बाहर,
तो वो बरी ज़िम्मा हो जाएगा मकसद हासिल हो जाने की वजह से। मकसद क्या है? कुदरत अलल मुखासमा, कि वो उसे काजी के सामने ले जाकर और उस पर दावा करके अपना हक उससे वसूल कर सकता है। तो इस पर कुदरत मजलिस क़ज़ा में हाजिर करने से भी होगी और मजलिस क़ज़ा के बाहर बाजार में उसे हाजिर कर देने से भी हो जाएगी। ये उस जमाने के लिहाज से जिस जमाने में खैर का गलबा था और अच्छे लोग बाजार में होते थे, तो वो इसमें ताउन करते थे कि जब किसी का कोई हक अदा नहीं कर रहा हो तो उसे काजी के पास पहुंचाने में ताउन करते थे। उस जमाने के लिहाज से ये बात कही गई, लेकिन बाद में हालात बदल गए और इस तरह के अच्छे लोग बाजार में नहीं मिलने लगे, तो फिर यह हुक्म भी बदल दिया गया कि अब बाजार में या बाहर उसे हवाले करने से बरी ज़िम्मा नहीं होगा, क्योंकि अब तो शर का गलबा है, तो लोग उसे भगाने और छुपाने की कोशिश करते हैं। उसे हक दिलाने के लिए पकड़ के हवाले करें और काजी के पास ले जाएं, इसकी तो कोई कोशिश नहीं करता है। इसीलिए फरमाया वकील फी ज़मानिना, और कहा गया है कि हमारे ज़माने में वो बरी नहीं होगा, इसलिए कि जाहिर ताउन करना है अलल इम्तिना, हक की अदायगी से बाज रहने पर, ला अल इहज़ार, न कि उसे काजी के सामने हाजिर करने पर। लिहाजा ये कैद लगाना मुफीद होगा कि मजलिस क़ज़ा में ही मुझे चाहिए, तो मजलिस क़ज़ा में हाजिर करेगा तब बरी होगा। जी। वइन सल्लमहु फी बरियतिन लम यबर लिअन्नहु ला यक़दिरु अला अल-मुखासमति फीहा फलम यहसुलिल मक़सूद, और अगर उसको आबादी से बाहर जंगल में हवाले किया तो बहर सूरत वो बरी ज़िम्मा नहीं होगा, इसलिए कि तालिब कादिर नहीं है उस जंगल में खुसूमत करने पर, यानी उस पर दावा करके अपना हक वसूल करने पर। लिहाजा मकसद हासिल नहीं हुआ जो मकसद था इस जमानत का। वकज़ा इज़ा सल्लमहु फी सवादिन लिअदम क़ाज़िन यफ़सिलुल हुक्म फी, और इसी तरह जब उसको हवाले किया देहात में तो भी काफ़ी नहीं होगा, बरी ज़िम्मा नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ काजी मौजूद नहीं होता जो उस मामले में फैसला करे, तो फिर वो कहाँ ले जाकर उससे खुसूमत करेगा, इसलिए वो गांव देहात में सपुर्द करने से भी बरी ज़िम्मा नहीं होगा। वलौ सल्लम फी मिस्र आखर गैरिल मिस्री लज़ी कफल फीही बरिया इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह लिलक़ुदरति अला अल-मुखासमति फीही व इंदहुमा ला यबरअु लिअन्नहु क़द यकूनु शुहूदुहु फीमा अज्जनहु वलौ सल्लम। और अगर हवाले किया मकफूल बीही को फी मिस्रिन आखर, दूसरे शहर में, उस शहर के अलावा जहां उसने जमानत दी थी, तो वो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बरी नहीं होगा, बरी हो जाएगा लिलक़ुदरति अल मुखासमा फीही, उस शहर में भी खुसूमत पर कुदरत होने की वजह से, क्योंकि काजी हर शहर में मौजूद होते हैं, तो उस शहर में भी वो काजी के सामने उसे ले जाकर अपना हक उससे वसूल कर सकता है। और साहिबैन के नज़दीक वो बरी नहीं होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुद्दाई के गवाह उसी खास शहर में होते हैं जिसको उसने मुअय्यन किया था। अब दूसरे शहर में उसको हवाले करेंगे तो गवाह कहाँ से उस पर लाएंगे, इसलिए उसकी तक़यीद और उसकी ये शर्त मुफीद थी, उसके खिलाफ दूसरे शहर में हवाले करने से वो बरी ज़िम्मा नहीं होगा। जब उस मुअय्यन शहर में करेगा तब वो बरी ज़िम्मा होगा। जी। वलौ सल्लमहु फी सिजनि वक़द हबसहु गैरु तालिब ला यबरअु लिअन्नहु ला यक़दिरु अला अल-मुखासमति फीही, और अगर उसको हवाले किया दरा हाले के वो कैद में जेल में मौजूद है, यानी उसको किसी और मामले में दूसरे ने जेल में कैद करा रखा था और कफील बिन नफ्स ने उसी कैद में रहते हुए उसको हवाले किया तालिब के कि आपका जो मतलूब है, जिसका मैं जामिन हुआ हूं, वो फला कैद में मौजूद है, आपको मैं सुपुर्द कर देता हूं, तो वो बरी ज़िम्मा नहीं हो पाएगा, इसलिए कि उस जेल और कैद के अंदर खुसूमत पर वो कादिर नहीं है। इसी तरह अगर उसको हवाले किया दरा हाले के वो जेल में है और उसे कैद कराया है गैर तालिब ने, दूसरे किसी ने, तो वो बरी ज़िम्मा नहीं होगा,
लिअन्नहु ला यक़दिरु अल मुखासमति फ़ीही, क्योंकि तालिब उस जेल के अंदर खुसूमत करने पर, यानी उस पर दावा करके और अपना हक उसूल करने पर कादिर नहीं होता है। जब वहां से बाहर आएगा तब उसको हवाले करना होगा। जी। क़ाल वइज़ा मातल मक़फ़ूल बिही बरिअल कफ़ील बिन्नफ़्स मिनल कफ़ालति लिअन्नहु अजज़ अन इहज़ारिही लिअन्नहु सक़तल हुज़ूरु अनिल असील फयस्क़ुतुल इहज़ारु बिही अनिल कफ़ील। और जब मक़फ़ूल बिही मर जाए, जो मतलूब था, तो कफील बरीउ जिम्मा, कफील बिन नफ्स कफाला से बरीउ जिम्मा हो जाएगा, इसलिए कि वो उसको हाजिर करने से आजिज हो गया, और इसलिए कि हाजिर होना असील से साबित हो गया, क्योंकि वो तो मर चुका। जब असील ही से हाजिर होना साबित हो गया तो जो उसका कफील था उससे बदरजे औला हाजिर करना साबित हो जाएगा। जी। वकज़ा इज़ा मातल कफ़ील लिअन्नहु लम यब्क़ क़ादिरन अला तस्लीम अल मक़फ़ूल बिनफ़्सिही व मालुहु ला यस्लहु लिईफ़ाई हाज़ल वाजिब बिख़िलाफ़। और इसी तरह साबित हो जाता है कफाला का हुक्म, और वो कफील बरीउ ज़िम्मा हो जाएगा जब कफील खुद मर जाए, इसलिए कि मौत की वजह से अब वो कादिर बाकी नहीं रहा मकफूल बेनफ्सिही को हवाले करने पर। रहा मसला ये कि तरका में तो उसने माल छोड़ा होगा, तो उसके माल से अदा कर दिया जाए मकफूल लहू का दैन जो उस मकफूल बेनफ्सिही पर है। तो उसका जवाब दिया कि इसकी उसने जमानत नहीं ली है, उसने जमानत नफ्स की ली है, जिसकी वजह से हाजिर करना लाजिम था, माल अदा करना लाजिम नहीं था। व मालुहु ला यसलुहु लिईफ़ाई हाज़ल वाजिब, और उसका माल जो तरका में मौजूद है वो सलाहियत नहीं रखता है इस वाजिब को पूरा करने की, अदा करने की, इसलिए माल से ये वाजिब नहीं अदा किया जाएगा। बरखिलाफ कफील बिल माल के, अगर कोई किसी के ऊपर वाजिब माल का कफील बना हो और वो कफील मर जाए तो वो बरी नहीं होगा, साबित नहीं होगा कफाला, बल्कि उसके तरका में से वो माल अदा कर दिया जाएगा। और अगर ये कफाला बिल अम्र हो तो वरसा वो रुजू कर लेंगे, वापस ले लेंगे। जी। वलो मातल मक़फ़ूल लहू फलिल वसी अन युतालिबल कफ़ील व इन लम यकुन फलवारिथिही लिक़ियामिही मक़ामल मय्यित। और अगर मक़फ़ूल लहू मर जाए तो मक़फ़ूल लहू के मरने से अपने कफाला खत्म नहीं होता है, वो अपने हाल पर बाकी है। अब उस मक़फ़ूल लहू ने किसी को वसी बनाया है तो वसी के लिए जायज़ है कि वो कफील से मुतालबा करे, जो मुतालबा वो मक़फ़ूल लहू कर सकता था अब वो उसका कायम मकाम वसी करेगा। और अगर वसी मौजूद ना हो तो फिर उस मक़फ़ूल लहू के वारिस को हक होगा कि वो मुतालबा करे कफील से। क्यों? इसलिए कि ये वसी या वारिस, उस ज़मीर का मतलब कुल्ले वाहिद मिनहुमा, वसी और वारिस में से हर एक कायम मकाम होता है मय्यित के, और मय्यित मक़फ़ूल लहू है यहाँ, तो जो मुतालबा का हक मक़फ़ूल लहू को था उसके मर जाने के बाद उसके कायम मकाम वसी या वसी ना हो तो उसके वारिस को वो हक होगा कि वो कफील से मुतालबा करे, कफाला बाकी रहेगा। जी। वमन कफ़ल बिनफ़्सिल आखर वलम यक़ुल इज़ा दफ़अतु इलैका फ़अना बरीउन फ़दफ़अहु इलैहि फ़हुव बरीउन लिअन्नहु मूजिबुत तसर्रुफ़ि फ़यथबुतु बिदूनि तनसीस अलैहि वला युश्तरतु क़बूलु तालिबि तस्लीम कमा फ़ी क़ज़ाइ दैन। बस इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स दूसरे के नफ्स का जामिन हुआ और उसने नहीं कहा कि जब मैं आपके हवाले कर दूंगा तो मैं बरी हो जाऊंगा, ये उसने नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि मैं उसके नफ्स का जामिन हूं, फदफ़अहु इलैहि, बस उस मक़फ़ूल बिही को उस तालिब के हवाले कर दिया तो वो बगैर कहे भी खुद ब खुद बरी ज़िम्मा हो जाएगा। इसलिए कि ये बरी होना कफाला बिन नफ्स का हुक्म है, और हुक्म को साबित करने के लिए सराहत करने और कहने की जरूरत, जैसे बै के अंदर हुक्म है मिल्क, मुजब है मिल्क, तो खरीदते ही खुद ब खुद मिल्क साबित हो जाएगी।
अब कहने की जरूरत नहीं है कि मैं खरीद लूंगा तो इसका मालिक हो जाऊंगा। इसलिए कि बरी होना इस तसर्रुफ का हुक्म है। इस तसर्रुफ से मुराद कफाला बिन नफ्स, बस वो उसकी सराहत किए बगैर भी साबित खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अब्द का हुक्म सराहत के बगैर खुद ब खुद साबित होता है। उसके बाद दूसरा मसला कि जब ये हवाले करेगा तो वो जो तालिब है मकफूल लहू, वो इस हवालगी को एक्सेप्ट और कबूल करे, ये कोई शर्त नहीं है। जैसे किसी ने दैन अदा किया तो रब्बुद्दैन उसको मंजूर और कबूल करे तब अदायगी मुतबर होगी, ऐसी कोई शर्त नहीं है। दैन अदा करने वाले ने अपने वाजिब दैन को उसके सामने इस तरह रख दिया कि कोई वहां माने नहीं था, वो उसे ले सकता था, तो हो गया दैन अदा। वो कबूल करे या मना करे, लिहाजा उसके बाद अगर वो तलफ हो जाए होगा तो वो रब्बुद्दैन का मालकता होगा, दैन अदा हो गया। उसी तरह मकफूल बिही को जब तालिब के सामने लाकर के इस तरह उसने हाजिर कर दिया या उसको ऐसी हालत में छोड़ दिया कि उसे वो आराम से पकड़ सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने नहीं कबूल किया, नहीं ध्यान दिया, तो अब इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसके बाद वो भागता है, फरार होता है, तो उसका जिम्मेदार वो तालिब होगा, कफील उसका जिम्मेदार नहीं होगा। वला युश्तरतु कबूल तालिबी अत-तस्लीमा, और तालिब यानी मकफूल लहू का इस हवालगी को कबूल करना शर्त नहीं है, जैसा कि अदाए दैन में रब्बुद्दैन का कबूल करना शर्त नहीं होता। जी वलौ सल्लम अल-मकफूल बिही नफ्सहु मिन कफालतिही सह लिअन्नहु मुतालबुन बिल-खुसूमति फकान लहू विलायतु दफ़्इ वकज़ा इज़ा सल्लमहु इलैहि वकीलुल कफील औ रसूलुहु लिक़ियामिही मा मक़ामहु। बस कफील ने किसी की जान की, नफ्स की कफालत दी थी। अब वो मकफूल बिनफ्सिही नेक और ईमानदार था, उसने खुद ही अपने आप को तालिब के सामने हाजिर कर दिया उस कफील की कफाला की तरफ से कि मेरे बारे में फला साहब ने जमानत ली है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें डिस्टर्ब करूं, हुजूर मैं खुद ही उनकी तरफ से आपके पास हाजिर हो गया हूं। तो अब इस तरह से खुद ही वो अपने आप को हाजिर कर दे कफील की कफालत ही की तरफ से, तो वो कफील बरी ज़िम्मा हो जाएगा। इसलिए कि खुसूमत में मतलूब तो वही शख्स है, और जो खुसूमत में मतलूब है वो दफ़े खुसूमत करने का भी इख्तियार रखता है। तो जब उसने खुद ही सरेंडर कर दिया और अपने आप को पेश कर दिया तो दफ़े खुसूमत हो गया। मकसद यही था इस कफालत का, इसलिए वो कफील बरी ज़िम्मा हो जाएगा। इसी तरह से कफील ने खुद हाजिर करने के बजाय किसी को वकील बना दिया कि तुम उसे ले जाओ और फला तालिब के सामने हाजिर कर दो, या रसूल कासिद कि इसको पकड़ो और ले जाओ और फला के सामने मेरी तरफ से ये पैगाम देना कि ये फला शख्स है जिसकी फला साहब ने जमानत ली थी, उन्होंने आपके पास इसे भेज दिया है। तो इन तरीकों से भी वो बरी ज़िम्मा हो जाएगा, क्योंकि मकसद जो था वो इनमें से हर जरिए से पूरा हो जाता है कि वो तालिब उसके साथ खुसूमत करने पर कादिर हो जाए। अब चाहे खुद कफील पहुंच जाए उसके पास कफाला की तरफ से, या अपने वकील के जरिए ये हाजिर करा दे, या किसी कासिद को भेज करके उसके घर तक उसके पास तक पहुंचा दे, हर सूरत में ये कफील बरी ज़िम्मा हो जाएगा। इसको बयान फरमाया वलौ सल्लम अल मकफूल बिही नफ्सहु, और अगर मकफूल बिही ने खुद अपने आप को हवाले कर दिया तालिब के मिन कफालती, कफील की कफालत की जानिब से, तो सही है, इसलिए कि वो मकफूल बिही मतलूब बिल खुसूमत है, लिहाजा उसे शरई इख्तियार हासिल है दफ़े खुसूमत का, तो हाजिर होकर खुद ही वो दफ़े खुसूमत कर सकता है। और इसी तरह जब उसको उसके हवाले किया कफील के वकील ने या उसके कासिद ने पहुंचा दिया उस तक, तो दोनों सूरतों में भी कफील बरी ज़िम्मा हो जाएगा लिक़ियामिहिमा मक़ामहु, क्योंकि ये वकील या रसूल उस कफील के कायम मकाम है, नाइब है। जी क़ालत फ़इन तकफ़ल बिनफ़्सिही अला अन्नहु लम युवाफ़ि बिही इला वक़्ति कज़ा, अला अन्नहु के बाद एक इन शर्तिया लिखने में छूट गया है, अला अन्नहु इल्लम युवाफ़ि बिही इला वक़्ति कज़ा। जी अला अन्नहु
इन लम युवाफि बिही इला वक्ति कज़ा वहुव ज़ामिनुन लिमा फ़ीही वहुव लिमा अलैहि वहुव अल्फुन फलम युहज़िरहु इला ज़ालिकल वक्ति लज़िमहु ज़मानुल माल लिअन्नल कफ़ालत बिल माल मुअल्लक़तुन बिशर्ति अदमिल मुवाफ़ात वहादा तालीक़ सहीह फ़इज़ा वुजिद अश-शर्त लज़िमहुल माल। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर किसी ने ज़मानत ली किसी के नफ्स की और ये कहा कि मैं फला मतलूब के नफ्स की ज़मानत लेता हूँ कि उसे इंदा तलब हाजिर आपके सामने करूँगा, ये हुआ कफ़ाला बिन नफ्स। अब उसमें शर्त लगाई अला अन्नहु, इस शर्त के साथ कि अगर मैं इसे हाजिर न कर सकूं फला वक्त तक तो मैं जामिन हूं उस माल का जो उस पर वाजिब है। तो ये साथ साथ कफाला बिल माल भी हो गया, लेकिन ये कफाला बिल माल मशरूत है अदम मुआफात की शर्त के साथ कि अगर मैं इसे हाजिर नहीं किया, ये अदम मुआफात, हाजिर नहीं किया अदम मुआफात, तो इस शर्त के साथ मुअल्लक किया कि उस पर वाजिब दैन का मैं जामिन। तो यहां एक ही शख्स कफील बिन नफ्स भी हुआ और साथ ही साथ वो कफील बिल माल भी हो गया। अलबत्ता कफील बिन नफ्स मुतलक हुआ और कफील बिल माल मशरूत हुआ कि अगर हाजिर न करूं तो उस पर वाजिब माल का मैं जामिन हूं। तो हमारे अहनाफ के नजदीक ये सही है। उसके बाद कहा वह हुआ अल्फुन, दरा हाले के वो माल उस पर वाजिब 1000 है। मसलन फलम युहज़िरहु इला ज़ालिकल वक्त, बस उस कफील ने उस मकफूल बिही को हाजिर नहीं किया उस मुअय्यन वक्त तक, तो लज़िमहु ज़मानुल माल, तो माल का ज़मान उसके ऊपर लाजिम होगा, लिहाजा उससे 1000 का मुतालबा करना सही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये दोनों कफाला सही है। लिअन्नल कफाला बिल माल मुअल्लक़तुन बिशर्ति अदमिल मुआफ़ात, इसलिए कि कफाला बिल माल मुअल्लक़ है हाजिर न करने की शर्त पर। मुआफ़ात के माने यहाँ हाजिर करना। वहादा तालीक़ सहीहुन, और ये तालीक़ सही है क्योंकि ये शर्त मुतारफ है लोगों में कि वो कफाला बिन नफ्स के साथ साथ शर्त के साथ कफाला बिल माल का अक़्द करते हैं, ताकीद के तौर पर कि मैं हाजिर जरूर कर दूंगा, अगर हाजिर न करूं तो मैं उसके ऊपर वाजिब दैन का जामिन हूं। ये मारूफ शर्त है और मारूफ शर्त के साथ तालीक़ सही होती है, इसलिए ये तालीक़ हमारे नज़दीक सही है। फ़इज़ा वुजिदा शर्त, बस जब शर्त पाई जाएगी कि वो हाजिर नहीं किया उसको, तो जाहिर है कि लज़िमहुल माल, उसको वो माल वाजिब होगा क्योंकि उसने माल की ज़मानत ली थी। वला यब्रउ अनिल कफ़ालति बिन नफ्स लिअन्न वुजूबल माल अलैहि बिल कफ़ालति ला युनाफिल कफ़ालति बिनफ्सिही इज़ कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा लितवस्सुक़ि वक़ाल। और माल अदा करने के बाद कफाला बिल माल से तो बरी हो जाएगा, लेकिन कफाला बिन नफ्स से बरी नहीं होगा। ये दो अलग अलग अक़्द है। कफाला बिन नफ्स में उसके ऊपर वाजिब है मकफूल बिही को हाजिर करना, ये अलग मामला है, और कफाला बिल माल में उस पर वाजिब है उस माल को अदा करना। तो जब उससे माल का मुतालबा किया गया तो उसने माल अदा कर दिया, तो कफाला बिल माल से तो बरी हो गया, लेकिन इसकी वजह से कफाला बिन नफ्स से वो बरी नहीं होगा। लिहाजा वो माल वसूल करने के बाद भी मुतालबा कर सकता है कि मकफूल बिही को मेरे सामने हाजिर कीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा उससे और भी मामलात मुताल्लिक़ होते हैं जिसके लिए उसको हाजिर करना मतलूब है। इसलिए फरमाया कि वो कफाला बिन नफ्स से बरी नहीं होगा, इसलिए कि माल का वाजिब होना उस कफील पर कफाला की वजह से मुनाफी नहीं है कफाला बिन नफ्स के, इसलिए उसके साथ साथ कफाला बिन नफ्स बाकी रहेगा। इज़ कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा लितवस्सुक़, क्योंकि इन दोनों कफाला में से हर एक कफाला लितवस्सुक़, तौसीक़ के लिए है, यानी एतमाद दिलाने के लिए, और वो बहरहाल अलग अलग दोनों अक़दों में मलबूज़ और मोतबर है, इसलिए दोनों का हुक्म अलग अलग होगा। एक से बरी होने के बाद दूसरे से बरी नहीं हो जाएगा। ये अहनाफ का मसलक है। वक़ाल शाफ़िई रहिमहुल्लाह ला तसीह हाज़िहिल कफ़ाला,
और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कफाला बिल माल सही नहीं है जो मशरूत और मुअल्लक़ है, बल्कि इसमें सिर्फ कफाला बिन नफ्स हुआ, बस उससे माल का मुतालबा करना सही नहीं होगा। लिअन्नहु तालीक़ु सबबी उजूबिल माली बिल ख़तर, क्योंकि उजूब माल के सबब को मुअल्लक़ करना है शर्त पर। और आप जानते हैं कि ये क़िमार के माना में होने की वजह से जायज़ नहीं है। जैसे बै भी उजूब माल का सबब है, तो बै को अगर शर्त पर मुअल्लक़ करें, तालीक़ करें, तो वो बै सही नहीं है, बल्कि माना क़िमार में होने की वजह से बातिल है। तो उसी तरह से ये कफाला बिल माल भी तो सबब है माल के वजूब का, कि उसकी वजह से कफील के ऊपर माल वाजिब हो जाता है। तो इसको भी शर्त पर मुअल्लक़ करना ये क़िमार के माना में होने की वजह से जायज़ नहीं होगा। फाशबहल बैआ, बस ये कफाला बिल माल बै के मुशाबह हो गया। वलना अन्नहु युशबिहुल बैआ व युशबिहुन नज़र, और हमारी दलील ये है कि ये कफाला बिल माल बै के मुशाबह है। शुरू में मैंने समझाया था कि इंतहा और अंजाम के एतबार से ये मुआवजा हो जाता है। अगर कफाला मकफूल लहू अनहु के हुक्म से हो तो बाद में रुजू करेगा, इस एतबार से ये मुआवजा हो जाता है। तो बै के मुशाबह है इंतहा के एतबार से। और इब्तिदा में वो शख्स अपने ऊपर अपनी मर्जी से उसको वाजिब और लाजिम करता है, शरअन उस पर वो वाजिब और लाजिम नहीं होता, इस लिहाज से वो नजर के मुशाबह है। व युशबिहु नजर, और वो नजर के भी मुशाबह है मिन हैसु अन्नहु इल्तिजामु, इस एतबार से कि ये कफाला अपने ऊपर एक अमर को लाजिम करना है जो शरअन लाजिम नहीं था। तो जब इसमें दोनों मुशाबहत है तो दोनों पर अमल करना जरूरी होगा। फकुलना, तो हमने कहा कि उसको मुतलक शर्त पर मुअल्लक़ करना सही नहीं है। मुतलक से मुराद जो गैर मुतारफ शर्त है, ऐसी गैर मुतारफ शर्त पर मुअल्लक़ करना इसको सही नहीं होगा। जैसे हवा का चलना, बारिश का होना, घर में दाखिल होना, इस तरह की शर्तों पर मुअल्लक़ करना कफाला को सही नहीं होगा। बै की मुशाबहत पर अमल करते हुए वह यसिहु बिशर्तिन मुतारफिन, और मुतारफ शर्त पर मुअल्लक़ करना ये सही हो जाएगा नजर की मुशाबहत पर अमल करते हुए। अमलम बिशबह, दोनों मुशाबहतों पर अमल करते हुए। वह तालीक़ बिअदमिल मुआफ़ात मुतारफुन, और हाजिर न करने की शर्त पर मुअल्लक़ करना ये मुतारफ शर्त है, ऐसा उर्फ में आम है, राइज है, इस वजह से इस पर मुअल्लक़ करना सही है। और जब सही है तो माल का मुतालबा भी होगा उससे, अगर शर्त पाई जाए और उस मुतालबा के बाद अगर माल अदा कर दे तो वो पहले जो कफील हुआ था कफाला बिन नफ्स उससे वो बरी भी नहीं होगा, वो मुस्तकिल अब्द है, लिहाजा उस पर हाजिर करने का मुतालबा अपने हाल पर बाकी रहेगा। जब तलब किया जाए तो उसको हाजिर करना पड़ेगा। अल्लाह।